चलो कंटिन्यू कोई नहीं करता हूँ यार इनसे। तो बेसिकली हमारे पास जो है ये सिगल्टन फंक्शन जो है एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसको रिटर्न करेगा, जैसे ही मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब हम आगे मजीद फर्दर देखते हैं, टाइम जो है वो काफी वेस्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये क्लोन का फंक्शन है, वो इस ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग नहीं होने देगा। अगर कोई ट्राई करता है तो ये क्लोन फंक्शन कॉल होगा और क्लोनिंग जो है वो अलाउ नहीं करेगा। क्लोनिंग द रजिस्ट्री इज नॉट परमिटेड, यानी कि रजिस्ट्री की क्लोनिंग नहीं होने देगा। ये नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। फाइनली ये लिखा भी हुआ, फाइनली टू प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट बीइंग क्लोन। क्लोन का लफ्ज आप फेमिलियर होंगे, आप लोगों को पता होगा, यानी कि उसकी एक और सेम सिमिलर उसी तरह की कॉपी क्रिएट करना। ट्रिगर एरर जो है वो जनरेट होगा और जो बताएगा कि भाई एरर जो है वो जनरेट हो गया। तो नेट सी ये हमारे पास जो है सिंगलटन था और इसमें मोस्टली एक दो दफा पेपर में पूछ भी चुका है। अब हम आते हैं कि रजिस्ट्री के ऑब्जेक्ट्स क्या है। रजिस्ट्री के अंदर डेटाबेस हैंडलर है, यूजर ऑथेंटिकेशन है, टेम्पलेट मैनेजमेंट है और ईमेल सेंडिंग है। ये तमाम फंक्शनैलिटी जो है वो रजिस्ट्री के ऑब्जेक्ट्स हैं। डेटाबेस के अंदर क्या चीज है, डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस को कनेक्ट करना। अब ये कनेक्ट किस तरह होता है मोस्टली आप लोगों को पता भी नहीं होगा। चलें ये हम अभी इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीएचपी का बताता हूं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। मैनेजिंग ए मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शन। मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शन किस तरह, एक से ज्यादा यूजर जब एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा, ये जेन में रखते जाए बातें। क्यूरीज कोई परफॉर्म होती है तो उसको किस तरह जो है वो मैनेज किया जाएगा। रिटर्निंग ए कॉमन क्यूरी इंफॉर्मेशन सच एज ए नंबर ऑफ रॉ अफेक्टेड, लास्ट इंसर्ट आईडी एंड सो ऑन। ये इंफॉर्मेशन क्यूरी रॉ अफेक्टेड यानी कि एक क्यूरी के अगेंस्ट कितनी रॉस जो है वो डेटाबेस के अंदर हिट हुई हैं, उसको हम अफेक्टेड कहते हैं। आखिरी आईडी किधर इंसर्ट है। कैशिंग द क्यूरीज, कैशिंग आपको पता है कि टेम्पररी उसको स्टोर करना। वो क्यूरीज जो है वो कैशिंग किस तरह होनी है उसकी, उसके रेफरेंस कैश के अंदर किस तरह पास होने हैं। और मेकिंग अ कॉमन क्यूरी इजियर, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट, क्यूरी को आसान करना। ये हमने देखना है अपनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर। यहां से ये डेटाबेस जो है वो स्टार्ट हो रही है और इसकी क्लास जो है माई क्लास डेटाबेस है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं हमारे पास जो है एसक्यूएल को, कि किस तरह जो है सॉरी पीएचपी के अंदर हम इसको देखते हैं कि किस तरह पीएचपी के अंदर इसको हैंडल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर लूं जी। ये हमारे पास पीएचपी है, इसको देखते हैं। अगर सिंपल एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर डाटा मूव करना तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास ना ये देखिए जी, ये आप लोग इसके साथ ये कोडिंग है, इस कोडिंग को मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ये कोडिंग है, आप लोगों ने HTML पढ़ा होगा। इसमें एक फॉर्म का टैग है, ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ। फॉर्म के टैग के अंदर एक एक्शन का एट्रीब्यूट है और एक मेथड का है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा और पढ़ते भी आए होंगे। आज इसका इस्तेमाल देखते हैं। ये मेथड जो है बेसिकली वो बताता है कि क्या एक्शन लेना है। ये बेसिकली HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है उसके लिए डिजाइन किया गया, दैट अनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। HTTP जो है वो किस तरह वर्क करता है, दैट वर्क रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है और यूजर सर्वर ने उसको जो है उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना है। तो बेसिकली ये HTTP के अंदर यूज होता है। नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे मेथड और भी यूज होते हैं, गेट है, पोस्ट है, हेडर है, डिलीट है, लेकिन हमने जो है कुछ 7 के करीब है, 7 के करीब मेथड है, लेकिन हमने HTTP के मोस्ट कॉमनली यूज जो होते हैं दैट इज पोस्ट और गेट। सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर गेट यूज होगा, गेट जो है वो रिक्वेस्ट करता है डाटा फ्रॉम स्पेसिफाइड रिसोर्सेज। रिसोर्स कोई रिक्वेस्ट करनी है सर्वर से, उसके लिए यूज होता है और ये भी मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। और मैं आपको बताता चलूं कि गूगल जो है वो गेट मेथड को यूज करता है।
गूगल अगर आप उस पर क्यूरी करते हैं तो वो गेट मेथड को यूज कर रहा होता है। और गेट मेथड का अगर आप उसको देखना चाहें कि गेट मेथड कैसे आइडेंटिफाई होता है, जब आप क्यूरी लिखते हैं ना, तो गेट मेथड जो पेज यूज कर रहा होगा, वो जो उसके ऊपर यूआरएल आ रहा होगा, आपकी क्यूरी उस यूआरएल के साथ अटैच हो जाएगी, उसके साथ आपको उस यूआरएल नजर भी आ रहा होगा। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे चलें जी, यहाँ पे मैं एक टैब और खोल लेता हूँ और आपको साथ शेयर करता हूँ ये स्क्रीन। ये मिसाल के तौर पे स्क्रीन है, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, यहाँ पे लेट्स से कि मैंने ये लिख दिया है, एंटर किया। अच्छा ये तो उसने उठा ही लिया है, कुछ और वर्ड लिख देते हैं। कि मैंने एक स्ट्रिंग लिख के एंटर किया सपोज, तो ये स्ट्रिंग आपको यहां पे अगर आप देखें तो ये यूआरएल में ये एंड पे नजर भी आ रही होगी आपको। कहां पे है, अभी सर्चिंग हो, ये देखिए जी यहाँ पे ये स्ट्रिंग नजर आ रही है आपको, एंड के साथ क्वेश्चन मार्क के साथ अगर देखें तो ये स्ट्रिंग नजर आ रहा है। तो गेट मेथड जो है वो जो भी आप क्यूरी करेंगे, गेट मेथड के अंदर डाटा जो है वो आपको क्यूरी में नजर भी आ रहा होगा। तो गेट जो है ये नॉर्मली कैशे भी हो जाती है, अगर मैंने ये जो क्यूरी की है ये ब्राउजर के अंदर कैशे भी हो जाएगी, ब्राउजर की हिस्ट्री में भी रह जाएगी, और आप इसको बुक मार्क भी लगा सकते हैं। और रिक्वेस्ट जो है, अगर आपने सेंसिटिव डाटा को डील करना है तो फिर गेट को यूज नहीं करना, क्योंकि इसके में सेंसिटिव डाटा जो है वो रिट्रीव हो जाता है। जैसे ये आप देखें ना, आपको यूआरएल के अंदर नजर आ रहा है जो मैंने क्यूरी की है, इसी तरह का डाटा जो भी आपने किया होगा वो नजर आ रहा होगा यूआरएल में। सो सेंसिटिव डाटा जो है वो आपने कभी गेट मेथड यूज ही नहीं करना, उसके लिए पोस्ट मेथड है, और इसकी लिमिट भी है, रिस्ट्रिक्शन। और इसी तरह पोस्ट मेथड की तरफ आते हैं, तो पोस्ट मेथड जो है बेसिकली वो वो भी बेसिकली सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, डाटा रिसोर्सेज आपने अपडेट या क्रिएट करनी हो तो उसके लिए यूज होता है। तो इसमें जो है पोस्ट मेथड, और पोस्ट मेथड जो है डाटा कभी कैशे नहीं होगा, इसका हिस्ट्री में भी नहीं रहेगा, और ये बुक बार भी नहीं होता, और इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिहाजा आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने जो बात इतनी लंबी चौड़ी की है, तो इसमें अगर हम देखें तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है sub.php फाइल का, और मैंने इसके एक्शन मेथड के अंदर इसको बताया है कि इसने कहां पे जाना है। सेम इसी तरह जब आपका वेब पेज आता है तो उसके एक्शन मेथड में बताया होता है कि उसने कहां पे जाना है, सर्वर के ऊपर आपने कौन से रिसोर्स के ऊपर जाना है। तो दैट वाज, मैंने कहा show.php, यानी कि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है मेरे इस फॉर्म के ऊपर, एक का नाम टेक्स्ट है, एक पासवर्ड है, और एक बटन है सबमिट का, और ये आप लोगों ने टैग्स पढ़े हुए हैं HTML के अंदर। जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, शो इन्फो के ऊपर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहां पे मैंने ये पोस्ट मेथड यूज करते हुए यूजर नेम, ये यूजर नेम जो है बेसिकली इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ये मैंने नाम रखा हुआ है नेम। ये आपने नेम पढ़े होंगे जिस तरह आप वेरिएबल के नाम रखते हैं मुख्तलिफ, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने लिखा है यूजर नेम। और ये यूजर नेम जो है, यहां से मैंने कहा कि जो भी इसके अंदर पड़ा है ये यू नेम वेरिएबल है, जो कि मेमोरी वेरिएबल है PHP का, उसके अंदर स्टोर कर दे। ये बेसिकली हम यहाँ पे पोस्ट यूज कर रहे थे, यहाँ पोस्ट लिखा, अगर मैंने गेट लिखा होता, गेट यूज किया होता वहां पे, तो मैं यहाँ पे गेट लिखता। और यहाँ पे PSW का मतलब कि यहाँ पे ये मैंने इसका नाम PSW रखा है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो पड़ा हुआ है वो इस P वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। और फिर मैंने उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाया दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, यानी कि उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यूज यूजर इनपुट करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। लेट्स सी कि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, और देखते हैं कि हमारे पास कैसे ये इसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होता है। तो ये हमारे पास स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट टैब ओपन कर लिया, लोकल होस्ट आपने लिखना है, और मेरे पास फॉर्म है sub.php फाइल थी जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। ले जी, ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए और एक बटन आ गया। ये यूजर था, यहाँ पे आप इंटर करें, यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन इंटर की, पासवर्ड देंगे, पासवर्ड मैंने रखा था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो डाटा है दैट विल बी ट्रांसफर टू द पोस्ट मेथड के जरिए शो
आपके पास ये देखें यहाँ पे ये फाइल चेंज होगी, फाइल का नाम, इसका मतलब है कि हम किस पेज पे चले गए, शो इन्फो डॉट php पे, और ये जो दो इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट की थी वो दूसरे पेज पे हमने हासिल कर ली है। ये एक तरीका है लोकल होस्ट इसमें मालूम करने का। इससे पहले कि हम आगे जाएं तो मेरे पास यहाँ पे, अच्छा अब हम देखते हैं हमारे पास ये, अगर आप स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, ये मैंने ना यहाँ पे आप लिखें, मैं आपके सामने दोबारा ओपन कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे हम करते हैं लोकल होस्ट और PHP एडमिन। ये आप, अगर आपका वैन सर्वर या जैम चल रहा होगा, आप इंटर करेंगे तो आपके सामने जो है ये पैनल ओपन हो जाएगा जो कि PHP पैनल कहलाता है। ये अभी तक तो आपने जितनी भी एसक्यूएल की थी वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू की थी, और मैंने उसको रखा भी इसीलिए था कि आप लोगों को कमांड्स जो है वो अच्छी तरीके से आ जाए। ये हमारे पास यहाँ पे ये डाटाबेसेस है। इन डाटाबेसेस को अगर आप यहाँ पे प्लस के निशान को क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर टेबल्स हैं जो क्रिएट हुए हैं, और ये टेबल्स का अंदर ये जो डाटा है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो ये हमारे पास सामने इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, और ये PHP एडमिन का पैनल है, ग्राफिकल GUI एडमिन है, और यहाँ पे टेबल्स और वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, क्या आ रही है? जी आपको आ रही है कि नहीं है? अच्छा, आपकी तो आ रही है। अब हम इसको ना इससे पहले कि हम आपके मजीद पास तो आगे इसमें डेटाबेस काफी देखें, पड़ी हुई है। मैं आपको हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्रिएट डेटाबेस की कमांड है। ये आप लोग वैसे PHP में अपना SQL में सॉरी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिएट PHP जो है, क्रिएट डेटाबेस कमांड किस लिए यूज होती है। अच्छा जी, डेटाबेस अगर आपने क्रिएट करनी है, यहाँ पे MySQLi Connect ये एक फंक्शन यूज हुआ है। MySQLi Connect जो है ये फंक्शन बेसिकली डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, अगर आपने PHP के साथ किसी डेटाबेस को कनेक्ट करना हो। अब अगर ये डेटाबेस वाला टॉपिक हम खत्म कर लें, आपका सिलेबस ज्यादा है और टाइम थोड़ा है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के कहते हैं बस कर दें। ये थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, डेटाबेस कनेक्ट करना और क्लोज करना, फिर उसके बाद हम बाकी बाद में देखेंगे। ये देखिए इसमें कनेक्ट जो है, MySQLi Connect जो है, ये बेसिकली डेटाबेस कनेक्ट करती है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। अब डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास जी ये फंक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके पैरामीटर होते हैं, 4 पैरामीटर होते हैं MySQLi Connect के। एक आपने सर्वर का नाम बताना होता है जिसके साथ कनेक्ट होना होता है, दूसरा यूजर का नाम, तीसरा आप पासवर्ड बताना होता है, और चौथा आपने वो डेटाबेस जिसको आपने कनेक्ट करना है उसका नाम बताना होता है। तो ये जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तो सर्वर हमारे पास जो भी होगा, यहाँ पे लोकल होस्ट हम यूज करते हैं, जैसे आपके सामने टाइप भी कर रहा हूं। डिफॉल्ट यूजर रूट होता है नॉर्मली जब हम इंस्टॉल करते हैं, और पासवर्ड हमने कोई दिया नहीं होता इसलिए वो ब्लैंक रखा हुआ है। डेटाबेस का नाम मैंने टेस्ट रखा हुआ है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो भी स्टेटस होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। वो चेक करेगा, अगर तो ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है, अगर इसके अंदर फॉल्स रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब है कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो वो इफ स्टेटमेंट के साथ हम चेक करेंगे, और इफ स्टेटमेंट के बाद हम उसको मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे। लेट्स सी, अगर हम इसको एक डेटाबेस जो है उसको क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास जो कोड था इसको मैंने रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ विंडो। ये जी क्रिएट डीबी के नाम से मैंने डेटाबेस बनाई है, सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन बनाया है क्योंकि डेटाबेस अभी मैंने अच्छा ये चारों पैरामीटर ऑप्शनल भी हैं। अब इसमें से 3 मैंने यूज किए हैं, चौथा पैरामीटर नहीं यूज किया। चौथा इसलिए नहीं किया कि मेरी डेटाबेस तो अभी बनी नहीं, मैं डेटाबेस बनाना चाह रहा हूं, इसलिए सिर्फ मैंने कनेक्शन बनाया है कि कनेक्शन बन जाए। कनेक्शन बन जाएगा
अगर तो वो लिंक में फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि वो एरर जनरेट कर दे, ये माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर डिस्प्ले करेगा जो भी एरर होगा, और उसके बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इन केस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो ये जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी उसका नाम रखेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे SKP कॉलेज रख दिया नाम इसका, ये जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होगी तो एसक्यूएल ये एक वेरिएबल रखा है, इसके अंदर हमने ये पूरा सेंटेंस रख दिया, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज शेखपुरा कॉलेज के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट की। इफ स्टेटमेंट के साथ इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है माई एसक्यूएल क्यूरी, ये फंक्शन है बेसिकली। इसके दो पैरामीटर होते हैं, एक आपने वो कनेक्शन बताना है जिस कनेक्शन को आपने ओपन किया हुआ है, दूसरा आपने उस क्यूरी को जो क्यूरी चलानी है उसको करना है। अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो ट्रू रिटर्न होगा और आपके सामने मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली क्रिएटेड, और अगर नहीं होगा तो फिर ये एरर आ जाएगा और माई एसक्यूएल क्लोज जो है वो फंक्शन को क्लोज कर देगा। ये कनेक्शन बना रहे हैं और उसके साथ डेटाबेस। तो मैंने इस फाइल का नाम रखा है createdb.php। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं सपोज, तो देखिएगा किस तरह एग्जीक्यूट होता है। यहां पे मैं आपके सामने नई विंडो ओपन करता हूं, लोकल होस्ट क्रिएट db.php, डेटाबेस का नाम मैंने रखा है SKP कॉलेज। जैसे मैं एंटर करूंगा ये जी मैसेज आ गया, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंफर्म करना है तो लोकल इसमें आ जाएं, यहां पे आप आए और यहाँ पे देखें कि ये वाकई ओपन हुआ है, ये फाइल डेटाबेस बनी है कि नहीं। यहाँ पे अगर एस वाले फील्ड में आए तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं फ्रेश करता हूँ इसको तो देखिएगा शेखपुरा कॉलेज का जो है, नहीं जी क्लोज हो गया। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? सर क्या बट पूछ आपकी रहे हैं? आवाज नहीं जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं जी। अच्छा ये जी एक जो है हम भूल गए थे, इस जो फाइल को मैंने सेव नहीं किया था। इस फाइल को जब सेव नहीं किया था तो यहाँ पे जो मैंने चेंजेस की थी वो जो है डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई। पहले मैंने डेटाबेस का नाम रखा था एप्पल, वो ने उसी नाम से क्रिएट कर दिया है। अब इस क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, इस फाइल को जो क्रिएट डेटाबेस के नाम से है। जैसे ही मैं रन करूंगा जी SKP के नाम से मैंने अभी डेटाबेस का नाम रखा है, और मैं इस यहाँ पे देखें कि SKP नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे SKP नजर नहीं आ रहा, इसको फ्रेश करते हैं हम एडमिन को।
ये देखिएगा एसकेपी के नाम से जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो गई है, लेकिन इस डेटाबेस के अंदर अभी कुछ है नहीं, फिलहाल एम्प्टी है। तो बेसिकली मैंने डेटाबेस क्रिएट की है, लेकिन उसके अंदर जो है आपके पास टेबल कोई भी नहीं है, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। अगर आपने अब इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास मजीद फर्दर क्यूरीज है। वो क्यूरीज क्या है फर्दर, जो अगर हम देखना चाहें इसको, जी ये हमारे पास क्रिएट टेबल। अगर आपने टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के बाद आप उस कनेक्शन को शामिल करेंगे फाइल के अंदर, और उस फाइल को जो है फिर आप रन करेंगे तो वो आपका डाटा के अंदर जो है वो टेबल क्रिएट होगा। कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ कोड, और फिर हम उसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम पोस्ट देखें कर हमारे दें पास, सर। ये मैंने एक फाइल बनाई है डीबी कनेक्शन के नाम से। ये सिर्फ कनेक्शन है, आप लोग भी इसी तरह अपनी फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैंने dbconnect.php के नाम से रखा है। लोकल होस्ट फाइल जो मैंने अभी डेटाबेस क्रिएट की है शेखपुरा के नाम से, वो मैंने रख दिया। ये कनेक्ट करेगा, अगर कनेक्ट हो गया ठीक है, अगर इन केस एरर आएगा तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर एरर डिस्प्ले नहीं होगा, तो सक्सेसफुली आगे होगा। ये क्यूरी है क्रिएट टेबल की। अब क्रिएट टेबल जो है, हम यहाँ पे ये पहली लाइन आपको नजर आ रही है इंक्लूड। मैंने आपको कल बताया था कि इंक्लूड जो है वो बेसिकली किसी भी पीएचपी फाइल को शामिल करने के लिए यूज होता है, जिस तरह आपकी सी के अंदर है और जावा के अंदर पैकेज यूज करते हैं आप उसको। यहाँ पे अब मैंने डीबी कनेक्ट रखा है, इसका मतलब है कि ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होने से पहले इस फाइल के कोड को दोबारा जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेगा। अब इसका फायदा ये होता है कि ये कोड अगर बार बार रिपीट हो रहा था डीबी कनेक्शन का, तो हमें दोबारा बार बार टाइप नहीं करना पड़ रहा। हमने एक फाइल बना के रख ली है, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे जो है उसको यूज कर लेंगे। तो सपोज यहाँ पे भी हमारे पास ये मैंने कनेक्शन की फाइल बना के इसको स्टोर कर ली, और ये फाइल है जहाँ पे अब आगे क्यूरी लिखी है क्रिएट टेबल पर्सन। और ये कौन सी डेटाबेस ओपन होगी, डेटाबेस जो है वो एसकेपी जो मैंने अभी बनाई है वो ओपन होगी, और उसके अंदर ये एक टेबल क्रिएट करेगा और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। अगर क्यूरी प्रॉपरली ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये आपको याद है क्रिएट टेबल पर्सन नेम है, आईडी नेम एफ नेम एड्रेस, ये पूरी हमने टेबल क्रिएट करने की क्यूरी लिखी हुई है। तो अगर वो क्रिएट हो जाएगी तो फिर वो टेबल क्रिएट हो जाएगा और टेबल का मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली। ये टेबल का इस फाइल का नाम है क्रिएट टेबल डॉट पीएचपी। इसको रन करते हैं हम और देखते हैं कि ये टेबल क्रिएट होता है कि नहीं होता। तो शेयर मैं आपके साथ विंडो करता हूँ दोबारा। ये यहाँ पे हम लोकल होस्ट और क्रिएट टेबल डॉट पीएचपी, ये जी मैसेज आ गया सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हम देखते हैं पीएचपी एडमिन में जाके सर कि हमारा वो टेबल क्रिएट हुआ है। जी ये शेखपुरा कॉलेज के नाम से जो हमने डेटाबेस बनाई थी, इसको अगर क्लिक करता हूं, इसको क्या हो गया, अच्छा ये मैंने सेव नहीं किया था, यहाँ पे भी इशू आ गया दोबारा। इसमें चेंजेस होती हैं, साथ साथ सेव करते रहना चाहिए। इसको दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जी। अब दोबारा हम देखते हैं, ये देखिए जी पर्सन के टेबल के अंदर जो है पर्सन टेबल क्रिएट हो गया। शेखपुरा जो एसकेपी के नाम से मैंने अभी डेटाबेस क्रिएट की थी उसका टेबल क्रिएट हो गया। अब उसको अगर आपने इसको स्ट्रक्चर के टैब को क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने वो फील्ड्स जो हमने अभी क्रिएट टेबल के अंदर रखे थे वो क्रिएट हो गए, आईडी नेम एफ नेम एड्रेस वगैरह। तो ये बेसिकली एक सिंपल तरीका था जिसके जरिए हमने एक डेटाबेस क्रिएट की, हमने एक टेबल क्रिएट किया
और उसको उसके साथ लिंक किया। ये सिंपल था अभी। PHP के अंदर हमारे पास ऐसे ही इतना हम मुश्किल है, मेरे तो ऊपर लिंक से करना है गुजर है। और भी डेटाबेस करते को हैं MySQL सबके को ऊपर से डाटा को गुजर रहा है। एक्सेस करना है। अभी आप लोग आगे करेंगे भी तो इसको सर प्रैक्टिकली। बहुत तो मुश्किल लग अगर रहा है। आप मजीद मेरा ख्याल आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो हम आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की आप तरफ मूव सुनेंगे जी करते तो हैं। अगर आवाज जाए तो बताएं। आवाज नहीं आ रही है इसमें आपको। डाटा जो तो है आवाज जाए इंसर्ट भी तो कर फिर किया हम जा बताएंगे सकता है। आपको ना इंसर्ट का करें। मेरा ख्याल है देख लें हम, ताकि डाटा इंसर्ट का भी पता चल जाए हमें। इंसर्ट लो के लिए हेलो अगर बस हम हो गया। देखना चाहें डाटा इंसर्ट का भी बता दे। डिलीट का भी बता दे, मॉडिफाई का भी बता दे, कुछ रह ना जाए, अपडेशन का भी बता दे। हद हो गई है सर। आपको कौन सा सुन रहा है वही आपको पता ही नहीं पता है आज चलना, जितना स्टूडेंट मर्जी बोल नहीं करवा लें। सकते, सर कहते मैं नॉन स्टॉप पढ़ाई जाता हूँ। यार मैंने सिंपल जी मैसेज भी ये किया, मेरे बड़ी पास ना एक करके फॉर्म है। एक इस फॉर्म के अंदर नेम, अल्लाह फादर नेम, बस। एड्रेस। अब हम फॉर्म डिस्प्ले करेंगे, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे। जब इंसर्ट आप इसके करेंगे। बटन पे आवाज क्लिक सुनना। करोगे तो ये टेबल जो बोलो। हमने उसको पाथ दिया सारा है की बच्ची इंसर्ट डाटा डॉट PHP, जी वो जी। इस फाइल पे चला जाएगा। मरीम लोगों ने इस फाइल पीएचपी में की जो है थी। जो क्या? टेक्स्ट बॉक्स एस नेम है, मरीम फादर लोगों ने नेम है और पीएचपी एड्रेस की है, थी नहीं सर उसकी फेब्रुअरी। वैल्यूज पढ़ाने हैं उठाएगा पागलों। और एस नेम वेरिएबल यार के अंदर मैं स्टोर करेगा, मैं एफ तो नेम बोल वेरिएबल रही के अंदर थी स्टोर करेगा कॉमर्स और एड्रेस बहुत के अंदर स्टोर शॉर्ट करेगा। सिलेबस है, फिर हमने बहुत क्यूरी जल्दी बनाई है खत्म हो जाएगा, सर का भी डाटाबेस पहला की, जो चैप्टर भी नहीं SQL हुआ। की क्यूरी होती है हमने एग्जीक्यूट की। ये रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड इंसर्ट होना है सब। इनटू पर्सन। अभी जो हमने पर्सन का टेबल क्रिएट किया, नेम, एफ नेम, एड्रेस, ये वो टेबल फील्ड है जो हमने डाटाबेस के अंदर बनाए हुए हैं। वैल्यूज और ये मेमोरी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्स से अंदर आई हैं उनको स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा? ये सपोज अभी हम यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक तो ये टाइम हो रहा है, ये आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है। ये जब आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे ये यूजर डॉट PHP फाइल को, तो ये फॉर्म आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप जो भी एंटर करेंगे, लेट से आपने यहाँ पे अर्ली एंटर किया अली, फादर नेम आपने जो भी दिया है सपोज यहाँ पे, और एड्रेस आपने यहाँ पे दिया है शिवपुरा। जैसे ही आप इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल जो है वो आपका यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से ये जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने वो डेटाबेस को ओपन किया, जो हमने अभी SKP बनाई है उसको ओपन किया इंक्लूड के जरिए, ये लाइन जो नजर आ रही है आप लोगों को। उसके बाद ये यार स्क्रीन तो शेयर टेबल नहीं हो इस रही। बॉक्स के अंदर जो पड़ा हुआ है ये हाँ अली, स्क्रीन ये मूव उठा हो के रही, ये पता एस नहीं नेम क्या वेरिएबल प्रॉब्लम के हुई अंदर है रख फिर। देगा। ये मेमोरी वेरिएबल है, इसके अंदर आपके पास अली आ गया। इसके बाद दोबारा वो जैसा आज ना अगली सुन के लाइन बहुत एग्जीक्यूट पिड़पिड़ करेगा। कर रहा अगली है। लाइन में जो है एफ नेम, आज एफ नेम जूम का आपने भी यहाँ दिल पे नहीं रखा है और कर रहा। यहाँ पे आपने जो नाम दिया हुआ है ये आपके सामने है, और ये बेसिकली उठा के मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल के अंदर रख देगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी ये वाली, और ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे ये जो एड्रेस पड़ा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इसको उठा के मेमोरी के अंदर यहाँ पे रख देगा। यहाँ तक आपका जो था प्रोग्राम वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा पहले वो, ये हमारे पास पर्सन का टेबल है, ये टेबल डाटाबेस के अंदर है पर्सन का। इसमें आप नेम कौन सर यहाँ को पे मैसेज मौजूद है करेंगे टेबल के प्लीज। अंदर, एफ नेम यहाँ पे मौजूद है, एड्रेस यहाँ पे मौजूद है। जी ये मैं आपको पहले बताता हूँ, ये हमारा ये फॉर्म होगा जब हम इस फॉर्म को चलाएंगे। ये फॉर्म यूजर इंटर किया अली, उसके बाद उसने एंटर किया। सर नहीं मूव हो रही। जी आप नजर आ रही है आपको स्क्रीन? जी स्क्रीन नजर आ रही है लेकिन ऊपर नीचे नहीं आ रही। जी मैंने शेयर कर दी है, नजर आ रही है आप लोगों को अब स्क्रीन? मूव क्या मतलब, नजर आ रही है आप लोगों को, विजिबल है? जरा सर को कॉल करके बताओ, आप इसे 3 आगे पीछे हो, पेज पूरा तो नजर आ रहा है, एक जगह स्टक हुआ है। यार आज पता नहीं हुआ क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं कह तो रही हूँ तुम लोगों की नीयत पे चल रहा है ज़ूम। यार मैंने सर को हमारी अब अपने नीयत पे साथ नहीं स्क्रीन चल नहीं रहा, शेयर हो रही। स्क्रीन वाकई नहीं मूव हो रही। मैंने भी बोला है, सर सुन स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रहे। गई आप लोगों के सामने? ओए जी अल्लाह सामने ही कैसे है। बताएं।
ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है जो हम बोल रहे हैं। यार सर सुनेंगे रिकॉर्डिंग पहले, फिर सर कौन क्या कह रहा है। देखेंगे ये यूट्यूब पर फेंके ही ना। हाँ यहाँ से कह देना, अगर यूट्यूब पर चली गई तो कुछ भी नहीं होना। खैर किसी ने आके कह तो नहीं देना फिर ये बच्चे सबसे को। ज्यादा मैं ही बोली। जी कंटिन्यू करें। खुदा का करें वास्ता करें, बस कर दें। आज जितना करना है करें। नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी। क्योंकि हमें कौन सा समझ आ रही है। यार अच्छा ये समझने की तो देखिएगा, दूर यहाँ की पे बात, जो है ये स्क्रीन ही नहीं बेसिकली मूव हो रही। इंसर्ट की कमांड हमने क्या करें? जो स्टडी की हुई है, ये इंसर्ट इनटू पर्सन, और ये जो टेबल आपके फील्ड्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। अब एस नेम के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? अली। ये अली जो है ये नेम के फील्ड के अंदर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा, यहाँ पे अली लिख देगा डेटाबेस के अंदर। बेसिकली ये अली यहाँ पे उसने राइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एफ नेम है। एफ नेम मेमोरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अमीन। ये एफ नेम जो है ये डेटाबेस के अंदर यहाँ पे वो राइट कर देगा टेबल के अंदर। बेसिकली ये राइट हो गया। उसके बाद ये एड्रेस है। एड्रेस के अंदर जो पड़ा हुआ है वो आपका यहाँ पे राइट कर देगा। यार दोबारा कर लेते हैं इसको डिस्कनेक्ट करके। मैंने अब स्क्रीनशॉट भी सेंड किया है, देखो अब क्या कहते हैं। यार हम जारा दोनों की तुम